नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। मैं ईश्वर का शपथ लेता हूं विधि द्वारा स्थापित देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान के मीडियाओं में खींचतान, ना कि पार्टी के अंदर खींचतान। ये लोग जो संपर्क सूत्र निकाल के लाते हैं, महासंग्राम और महाबवाल, बहुत सारे मीडिया हाउस ने काफी ज्यादा और बहुत कुछ दिखाया ऐसे जो कि बीजेपी की बनी महायुक्ति के द्वारा सरकार टूट चुकी है। महायुक्ति तो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाएगा, ऐसा बयानबाजी मीडियाओं में खूब जोर शोर से चला। खैर, इस मुद्दा को हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है जो आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह कहां पर हुआ और किसने दिलवाई, कौन कौन अतिथि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपको बता दें, राधाकृष्ण मल्लभ राज्यपाल महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण समारोह करवाए, जिसमें सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस शपथ लिए, बाद में 2 डिप्टी सीएम। इस पे भी बहुत सारा विवाद अपने मन से गढ़ के मीडिया जो प्रस्तुत किया है वो भी आपको बताऊंगा, उस चैनल का नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले खबर बता देता हूं। 2 डिप्टी सीएम, जिसमें पहला नाम शरद पवार और दूसरा नाम अजीत पवार और दूसरा नाम एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे पर भी मीडिया काफी मसाला मिर्च लेकर व्यूज लपेटे हैं, उसका भी हम खुलासा करेंगे, लेकिन पहले आपको इसका और अभी का जो नया सरकार बना है उसकी जानकारी दे देता हूं। साथ ही साथ जो बड़े मेहमान वहां पर पहुंचे, उनमें सबसे बड़ा नाम था भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। उनके बाद जो सबसे बड़ा नाम निकल के आया वो था सबसे बड़ा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बड़े बड़े नेता, और गुजरात के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ रक्षा मंत्री। उनके बाद अगर आप खेल जगत की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान, फिल्म इंडस्ट्रीज से भी बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे थे। साथ ही साथ अपने पति के शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी भी काफी हंसमुख चेहरा लेकर वहां पहुंची थी। आपको बता दें, चुनाव के दौरान फडणवीस के पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी किया गया था। इस टिप्पणी में सबसे अहम नाम था बिहार के कन्हैया कुमार का, जो पर्सनल अटैक देवेंद्र फडणवीस पर किए थे, लेकिन नतीजा उससे इतर हुआ। जनता ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के गठबंधन को अपनी सहमति दिखाई। आजाद मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। साथ ही साथ बड़े नेताओं का हुजूम भी देखने के लिए वहां पर मिला। शपथ ग्रहण समारोह में जो सबसे बड़ी दिलचस्प बात थी वो ये थी, जो मीडिया बार बार खबर चला रहे थे, जो आखिरकार महायुक्ति में कौन होगा मुख्यमंत्री। पहली बात तो इसका फाइनल हो गया। दूसरी चीज, जब इस बात का निराकरण निकल चुका महायुक्ति की बैठक में, जो आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, तो मीडियाओं ने मिर्ची और मसाला कम हो गया, जिसके बाद मीडिया चलाना शुरू कर दिए जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो बनेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ताना तानी चल रही है, जो आखिरकार मंत्रालय हमें मिले तो हमें मिले। इन सब पे पूर्ण विराम लगा दिए एकनाथ शिंदे जी ने। मिर्ची मसाला मीडियाओं का खत्म हो गया। उल्टा चश्मा और भी बहुत सारे नाम है मीडिया हाउस का, जिसका मैं खुलासा करूंगा। अजीत अंजम, उसके बाद भी रवीश कुमार, ये लोग इस तरह से खबर को परोसते हैं जैसे मानिए महायुक्ति में महासंग्राम छिड़ा हुआ था।
ये इन लोगों की खबर देखने के बाद ये एहसास होता था जो कि महाराष्ट्र महायुति का मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह आज 5:30 बजे होगा ही नहीं। ये भारत की जनता को एहसास दिला दिया था, अपनी गोल मटोल खबर परोस कर ये एहसास करवाने में ये लोग बहुत बड़े माहिर हैं, ये लोग बड़े विद्वान पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर बहुत बड़ा ठप्पा है ये लोग। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खबर को ऐसे भी मत परोसिए जो कि किसी के भावनाओं से खेल जाइए। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लोग व्यू के चक्कर में खबर को ऐसे तोड़ मोड़ कर प्रेस कर देते हैं, जैसे मानिए जो कि महायुति का एक पार्टी या एक सहयोगी ये मीडिया भी है। क्योंकि इनके बयान पता नहीं कौन से सूत्र से ये लोग बयान ले आते हैं जो आखिरकार महायुति में महासंग्राम चला दिए थे। जी हां दोस्तों, आज 5:30 बजे महाराष्ट्र में नया सरकार बन चुका है जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस सरकार। देवेंद्र फडणवीस सरकार के बनने के बाद 2 डिप्टी सीएम साथ ही साथ मंत्री का भी शपथ ग्रहण समारोह बहुत जल्द होने का संभावना है। मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे खबरों में देवेंद्र फडणवीस को कहीं का नहीं छोड़ रहा था। बड़े बड़े मीडिया हाउस तो गडकरी साहब को मुख्यमंत्री घोषित कर दिए थे, देवेंद्र फडणवीस को ब्राह्मण चेहरा बताकर आउट का रास्ता दिखा दिए थे। जैसे मानिए बीजेपी का चीफ या देश के प्रधानमंत्री यानी बीजेपी पार्टी के प्रमुख नेताओं की बात करें तो ये मीडिया हाउस ही बन गए थे जो देवेंद्र फडणवीस को बाहर का रास्ता दिखा दिए थे। साथ ही साथ ये दिखाने में पूर्णतः सक्षम अपने आप को बता रहे थे जो आखिरकार कैसे देवेंद्र फडणवीस राजनीतिक का शिकार हो गए, कैसे देवेंद्र फडणवीस को अपनी ही बुनी हुई चाल में फंसाकर बीजेपी पार्टी बाहर फेंक दिया। बल्कि ये एक सोची समझी मीडियाओं का चाल था व्यू नपोड़ने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5:30 बजे आज आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए, वो भी जोर शोर से लिए। भारत के कम से कम 100-150 साधु महात्मा भी इस समारोह में शिरकत किए। देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता और खेल जगत के मशहूर क्रिकेटर भी इस समारोह में शामिल हुए। साथ ही साथ इस समारोह का सबसे रोचक बात यह हुई जो कि मीडियाओं के द्वारा चलाए जा रहे खबर पर नेताओं के दिए हुए भाषण का तोड़ मोड़, संजय रावत के बयान को ऐसे पेश करना जैसे वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, प्रधानमंत्री के बयान को ऐसे पेश करना जैसे वो भारत के चपरासी हैं, और उसके बाद जो अभी डिप्टी सीएम बने उस पर ऐसी ऐसी बयान करना जो मानिए देवेंद्र फडणवीस वहां के सीएम नहीं बल्कि चपरासी बनने के भी लायक नहीं हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस ऐसे ऐसे खबर चला रहे थे जैसे मानिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी के कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता बना फिरा हो। आपको बता दें उसका पिताजी मुख्यमंत्री नहीं था। आप जितने भी मीडिया हाउस ये खबर चला रहे थे उन सबको चेतावनी दे रहा हूं जो आखिरकार खबर चलाइए तो सचेत होकर चलाइए, किसी के पक्ष या विपक्ष होकर मत चलाइए। अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट करिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका विरोध करिए, चाहे वो कोई भी हो। किसी के दलाली बाजी मत करिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के बाप मुख्यमंत्री नहीं था, माई मुख्यमंत्री नहीं था, वो अपने दम पे मुख्यमंत्री पद तक गया है। वो एक प्रधानी से चुनाव लड़ा है और वहां से लड़ते 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 अपने काबिलियत के दम पर आज महाराष्ट्र की तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है। ना कि आप मीडियाओं के सहयोग और सपोर्ट के कारण, और ना कि वो कि उसका बाप मुख्यमंत्री था जिसका बेटा पुनः बाप के बिछाए पीठ पर बैटिंग करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने मेहनत करके वहां तक पहुंचा। आपको क्या लगता है बड़े बड़े मीडिया हाउस में बैठकर सिर्फ टिप्पणीबाजी करना है और बयानबाजी करना है, लेकिन आपके बयानबाजी से जनता ये तय नहीं कर देती जो आखिरकार किसको वो अपनी सत्ता की चाबी थमाएंगे और किसको नहीं। आपके दिए हुए लच्छेदार भाषण से ये तय नहीं हो जाएगा जो आखिरकार कौन किसको सरकार में बैठा रहे हैं। आपके लच्छेदार भाषण से ये तय नहीं हो जाता, क्योंकि आप लोग जिस तरह से गुनी चुनी बातों को लिपटी सिपटी की तरह पेश करते हैं जो आखिरकार आपसे बड़ा विद्वान इस भारत में कोई है ही नहीं। बड़े बड़े मीडिया हाउस इस तरह से देवेंद्र फडणवीस को दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़ा खलनायक का रोल निभा रहे हैं, बहुत बड़ा आतंकवादी का रोल निभा रहे हैं। बहुत बड़े मीडिया हाउस ने इस तरह से बयानबाजी किया इस 13 दिन के बीच में जो मानिए महाराष्ट्र के महायुति में महासंग्राम नहीं महागृह युद्ध छिड़ा पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
बिल्कुल साफ था जो कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, जिसको आरएसएस ने भी आज से 7 दिन पहले ही क्लियर कर चुके थे, क्योंकि जिसके पास जितनी बहुमत होगी सरकार में दमदार चेहरा उन्हीं का होना है। आप ही तय करिए, अगर आपके पास ज्यादा सीट होगा तो आप भी अपनी पावर को दमदार तरह से रखिएगा। बात रही इससे पिछली सरकार की, तो पिछली सरकार में बीजेपी के पास इतनी संख्या नहीं थी, लेकिन इस बार देवेंद्र फडणवीस की जीतोड़ मेहनत का, जो घर का लोग होता है उसी का रियल मेहनत होता है। भाषणबाजी करना अलग बात है, दूसरे प्रदेश से नेताओं का आना, भाषण देना, ये वोट संख्या बढ़ सकती है। आप समझिए मेरी बात, ये वोट संख्या को बढ़ा सकता है, लेकिन रियल वोटर जो है, वो जो घर के मेंबर हैं, उसी के मेहनत पे, उनकी कार्यशैली पर ही वोट मिलता है, जिसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी साबित हुए। वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, 6 बार के महाराष्ट्र के विधायक हैं। साथ ही साथ उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लिए, जो दलाल मीडियाओं के मुंह पर जोरदार मुहर लगा दिया है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। खबर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।